हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम सिविक्स का क्लास 7 की थर्ड चैप्टर यानी कि कार्यपालिका, अभी इससे पहले व्यवस्थापिका यानी किस प्रकार से कानून बनते हैं वो हमने देखे थे। अब हम कार्यपालिका यानी जो हमने कानून बनाए उसको कैसे लागू करना है, वो कार्यपालिका का काम क्या होता है। तो देखते हैं यहाँ पर सरकार का वो है अंग जो नियम कानूनों को लागू करवाता है, क्या कहलाता है? कार्यपालिका कहलाती है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा पारित नियमों एवं कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। चूंकि भारत संघ राज्य है, इसलिए संविधान में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कार्यपालिका की व्यवस्था है। भारत का राष्ट्रपति देखें तो संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। वह भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। अब राष्ट्रपति का चुनाव जो है, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। इसमें सम्मिलित होते हैं संसद के दोनों सदनों का निर्वाचन सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल में देखते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति की मृत्यु होने, त्याग पत्र देने पर पद रिक्त हो सकता था। वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करें तो उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो। आगे है राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य देखते हैं। तो भारत सरकार की समस्त जो है शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां निम्नवत हैं। नियुक्ति संबंधी शक्तियों की बात करें तो यहाँ पर है, राष्ट्रपति निर्वाचन को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उनके विभागों का बंटवारा भी करता है। राष्ट्रपति राज्यपालों, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों, भारत के निर्णय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। कानून बनाने में भूमिका की बात करें तो संसद का अंग होने के कारण कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका प्रमुख है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बना सकता। यदि संसद के दोनों सदनों के विधेयक पारित हो भी जाएं, फिर भी राष्ट्रपति एक बार हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है। विधेयक में बदलाव के सुझाव दे सकता है और एक बार विधेयक वापस लौट सकता है, पर यदि संसद के दोनों सदन दोबारा उसी विधेयक को राष्ट्रपति के सुझाव के बिना अथवा सुझावों सहित पारित कर सकते हैं तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं। आगे है, यदि किसी राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है और पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति मृत्युदंड अन्य दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित एवं परिवर्तित कर सकता है। राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां जो देखें तो राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जैसे कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगा दे। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगा दे। वित्तीय संकट के समय वित्तीय आपात जो है वो लगा दे। आगे है, यहाँ पर औपचारिक विधान क्यों होता है, इस पर चर्चा करनी है। आगे है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो ये जो है
उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है मिलकर चुनते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति इसके स्थान पर कार्य करता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, वो है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, वो है किसी लाभ के पद पर ना हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है अथवा राज्यसभा के प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करें तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर चुन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो तो वो पद की स्थिति में 6 माह के भीतर ही किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा। यह कैसे पता चल सकता है कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो? आमतौर पर राजनीतिक दलों के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। आप कई दलों के नाम जानते होंगे। जब किसी एक दल से ही लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य चुन लिए जाते हैं तो यह दल अपना नेता चुनता है, उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, अतः उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटाने एवं नए मंत्री बनाने का राष्ट्रपति से संस्तुति करता है। सभी मंत्रियों का लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, नहीं तो उसे 6 महीने के अंदर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। जिस दल के सदस्य प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं उसे सत्तारूढ़ या सत्ताधारी दल और बाकी दलों को विपक्ष कहा जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या काम करते हैं तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को देश में लागू करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की होती है। इसके लिए मंत्रिपरिषद के कई मंत्रालय और विभाग हैं जैसे रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि। मंत्रालय और विभागों में कई हजार लोग काम करते हैं। ये अधिकारी व कर्मचारी पूरे भारत में फैले हुए हैं। इन सब कामों के लिए कई हजार रुपयों की खर्च होते हैं। हर एक विभाग साल भर में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करता है। इस पूरे खर्च की जिम्मेदारी भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की होती है। खर्चों और आमदनी का ही एक अलग मंत्रालय वित्त मंत्रालय जिसको हम वित्त मंत्रालय कहते हैं। संसद का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, तो मंत्रिपरिषद के कार्यों पर संसद नियंत्रण करती है। यदि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ठीक से काम न करें तो उसे लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है। उन्हें हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। यदि वह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसके अलावा संसद सदस्य लोकसभा का राज्यसभा में अन्य सभा से भी नियंत्रण रखते हैं। वे मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं और जानकारी मांग सकते हैं। मंत्रिपरिषद किसी सवाल का जवाब देने से या जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकता है, ना ही गलत जवाब दे सकता है। अगला है वे किसी विषय पर मंत्रिपरिषद पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। वे बजट पर टिप्पणी कर सकते हैं और उसमें संशोधन का सुझाव भी दे सकते हैं। इस प्रकार मंत्रिपरिषद के कार्य पर संसद नियंत्रण रखती है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो सबसे पहले हमारे प्रदेश की कार्यपालिका जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद से मिलकर बनती है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है जो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्य जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य के महाधिवक्ता एवं विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका मुख्य
प्रधान जो है मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य अधिक से अधिक विधानसभा के कार्यकाल अर्थात 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर वे 5 वर्ष से पहले ही हट सकते हैं। तो ये हुआ कुछ हमारा किस प्रकार से कानून लागू किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।